नमस्कारम, मैं साक्षी प्रगट, फाउंडर ऑफ साक्षी द डिवाइन विटनेस। आज आप सबका स्वागत है एपिसोड 4 ऑफ श्रावण सोमवार में। आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप 5 तत्वों और पंचभूत के संपर्क से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक वेलबींग को सुनिश्चित कर सकते हैं। चाहे हम इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी की बात करें या लार्जर कॉस्मिक बॉडी की, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आइए जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में। बाकी सभी तत्वों में से अग्नि तत्व की मात्रा या प्रपोर्शन कम है, लेकिन जब हम मानव शरीर के संरचना की बात करते हैं तो उसमें इस तत्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। हर रूप में अग्नि तत्व जीवन को दर्शाता है। जब हम बोलते हैं कि हम जीवित हैं या नहीं, हम इसे कैसे जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व मतलब अग्नि अगर हमारे अंदर जल रही है तो इसका मतलब कि हमारा शरीर गर्म है, और अगर वो नहीं है तो हमारा शरीर धीरे से ठंडा पड़ जाता है। अग्नि तत्व ऐसा तत्व है जो कि ईश्वर और आकाश तत्व के सबसे करीब है। पर्टिकुलरली फ्यूल्स को यूज़ करने से हम देखते हैं कि आकाशिक या इथरिक डायमेंशन बहुत इजीली असेसिबल होते हैं। तो घर में अगर आप ऐसा दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो लोग बीमार हैं या फिर एक जनरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। चाहे हम फिज़िकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल वेलबींग की बात करें, हम देखेंगे कि अग्नि के बिना कोई भी यूनियन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं आरती में अग्नि का महत्व। तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी पावरफुल स्पेस की, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्पेस एक अलग ही एनर्जी को एक्सक्यूट करता है। तो जब हम बात करते हैं दीपक जलाने की, तो आप उसको जब जलाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके आसपास वो आकाशिक एलिमेंट में ईश्वर की मतलब डिवाइन के अराउंड रिवॉल्व करती हुई एलिमेंट उसका अपना एक हिस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिवाइन ग्रेस को या डिवाइन एनर्जी को एसेस कर सकते हैं। तो जब आप आरती लेते हैं तब आप उसके आसपास के मौजूद आकाशिक तत्व को अपने आँखों पर, अपने सिर पर और अपने दिल पर रखें। यदि आप अपने फ़ायदे के लिए दिव्यता का एक तत्व को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर यह आरती की प्रक्रिया आपके लिए है। तो अग्नि एक तरीका है एक ऐसा पर्यावरण बनाने के लिए जहाँ ग्रहणशीलता पैदा होती है, जहाँ पे कोई भी सीमाओं को पार किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस हो, जिसे आप डिवाइन, गॉड या सोर्स ऑफ क्रिएशन कहते हैं।